आप लोगों ने सुना अगले अंक में बिरहा के विख्यात गायक और बहुत बड़े समाजवादी चिंतक आदरणीय नसुड़ी यादव जी के बारे में। दूसरे अंक में हम चर्चा करेंगे कि नसुड़ी यादव जब बिरहा के क्षेत्र में आए और सरजू राजभर जी के पास जब गए, उसके बाद प्रमाण मिलता है गुरु के शिष्यों में विशेष करके रमन, पत्तू, गणेश, सरजू, बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी भाषा और लोक साहित्य के मर्मज्ञ प्रोफेसर चंद्रदेव यादव जी बताते हैं कि सरजू राजभर नहीं मूसे यादव थे। साथियों, बिहारी के 4 शिष्य थे और चौथे सरजू जी थे। प्रोफेसर यादव सरजू के अखाड़े को इन 4 लोगों से अलग मानते हैं, जिसमें इनका अलग और स्वतंत्र अखाड़ा कहते हैं, जिसमें नसुड़ी यादव, हैदर अली जुगनू अपने दौर के 2 नामी गायक थे। हैदर अली जुगनू साहब इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर बड़े अच्छे गायक हुए और सरजू खलीफा प्रगतिशील विचारों के कवि थे। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चेतना फैलाने वाले, बिरहा को बढ़ावा देने वाले नसुड़ी ने इस चीज़ की महत्ता को न केवल अच्छी तरह समझा बल्कि जीवन भर। साथियों, जैसे जैसे नसुड़ी यादव की लोक प्रवृत्ति और बाह्य आडंबर कुरीतियों के खिलाफ बिरहा जगत में श्रोताओं का हजूम उमड़ना शुरू किया, इनके प्रशंसक बढ़े, तो अन्य अखाड़े जो विशेष करके एक जाति विशेष यादव जाति के लोग उसमें कवि कलाकार हुआ करते थे, लोगों ने खेमाबंदी शुरू किया और नसुड़ी यादव को अपने खेमे में लाने के लिए हर प्रकार के बुलावे आमंत्रण शुरू हुए। लेकिन नसुड़ी यादव सुनने वाले नहीं थे, क्योंकि नसुड़ी यादव जातिवाद के घोर विरोधी थे। अंत में अहिर समाज के, यादव जाति के कवि कलाकारों ने अपनी महापंचायत बुलाया और उस पंचायत में भी नसुड़ी यादव को लोक लुभावने अपनत्व जातिवाद का पाठ पढ़ाया कि अरे यार नसुड़ी यादव, आप तो हमारी जाति के हैं और आप क्यों राजभर के अखाड़े में बिरहा गाते हैं, आप आइए और अपनी जाति के अखाड़े में बिरहा गाइए। लेकिन नसुड़ी यादव जी ने यह समझौता कभी नहीं किया, क्योंकि वो समाज के बड़े ही अच्छे विचारक थे। ऊंच नीच, छुआछात, जात पात से ऊपर उनके विचार थे और जहाँ भी उनका बिरहा हुआ, बिरहा के बल पे उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई थी बचपन में, उसको उन्होंने पुरजोर विरोध किया और उनका बिरहा कहीं ऐसा था ही नहीं कि जो बिरहा जगत के अपने आप को सम्राट कहने वाले कलाकार, चाहे पंडित परशुराम रहे हों, रामदेव यादव रहे हों, शिव मूरत यादव रहे हों, बुल्लू रहे हों, पारस रहे हों, या विजयलाल यादव रहे हों, चाहे हैदर अली जुगनू रहे हों, चाहे कैलाश जी रहे हों, चाहे रामधार जी रहे हों, चाहे मोहन जी रहे हों, चाहे बेचन साहब रहे हों, बिरहा जगत की कोई ऐसी हस्ती नहीं थी जिनका नसुड़ी यादव ने रम्मा लाल नहीं किया। मित्रों, नसुड़ी यादव जी सदैव तार्किक व्यवस्था के अनुरूप जो चीज़ अच्छी लगती थी उसी को गाते थे, उसी को मानते थे। और बिरहिया नसुड़ी एक आग थे और सदैव बुराइयों को जला करके राख करने की क्षमता रखते थे। मित्रों, बिरहा जगत में जब
पत्तू अखाड़े, गणेश अखाड़े, रमन अखाड़े के कवि महाभारत के प्रसंग को बड़े ही मार्मिक ओज के साथ भीष्म पितामह का चरित्र लिखते थे। तो कोई श्रृंगार की व्यवस्था में लिखता था, तो कोई इन्हें अजय योद्धा बताता था। ऐसी व्यवस्थाओं में किसी नायक के चरित्र का वर्णन हर अखाड़े के लोग कोई न कोई जोड़ खोज लेते थे। ऐसी दशा में नसुड़ी यादव ने भीष्म पितामह का विवाह कि भीष्म पितामह कितने गिरे हुए चरित्र के थे, ऐसी व्यवस्था खोज करके पूरे विरहा जगत में धूम मचाए और उनकी विरहा जगत की ऐसी तार्किक वेद विरोधी बाय आडंबर से परी का यह जो अक्षय स्वर था, श्रोता आत्ममुग्ध हो जाते थे। और कितना भी कंजूस से कंजूस आदमी जो कभी किसी को पैसा नहीं देना चाहता था, वो अभी पैसा निकाल के नसुड़ी यादव पे न्यौछावर कर देता था। और जब इनकी विरहा हुआ करती थी तो उस समय नेपथ्य के नायक पत्रिका से रिकॉर्ड के अनुसार हम आपको बता रहे हैं 5-5, 10-10 हज़ार की भीड़ हुआ करती थी। और ऐसे कलाकार थे नसुड़ी यादव। और उनका एक बहुत ही बड़ा ठेका हुआ करता था, रम्मा लाल हो। नसुड़ी का तकिया कलाम था। यह वाक्यांश उनका हमेशा कि रम्मा लाल हो, यह नसुड़ी जी का बहुत बड़ा ठेका था। और बड़े ही प्रमुखता से अपनी बात को रखते थे और लोग भावनाओं को देखते हुए लोग प्रचलित भाषा में उस भाव को बड़े ही सहजता से कहते थे। साथियों, जो उनका रम्मा लाल हो एक मजाकिया ही भाव नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ा शाब्दिक शब्दकोश भी था, अर्थ भी था। ये भी मिलता है कि लाल रम्मा यानी आग में तपाया गया प्रतीक, सिंबल, जिसको छू करके कोई अपने साहस और सफाई का परिचय दे सकता है। जलता हुआ सब्बल किसी को जला देने के लिए यहाँ इसका अर्थ अग्नि परीक्षा है। यानी नसुड़ी अपने मुकाबले में खड़े कलाकार को गायक से कहते थे कि तुम जो बात कह रहे हो वह झूठ है, तर्क से साबित करो, अन्यथा अग्नि परीक्षा दो, नहीं तो रम्मा लाल है। किसी गायक ने एक बार नई नई तर्ज बनाई थी, कहवा का टिकुली लीलरवा मारे ला जान। उस समय कहवा का टिकुली नसुड़ी की नज़र में स्त्री का अपमान था। सोचिए, नसुड़ी कितने बड़े उच्च कोटि के गायक थे, कलाकार थे। जब वो कलाकार गाया कहवा का टिकुली लीलरवा मारे ला जान, कहवा का टिकुली, तो इस तर्ज की हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, कनऊ कनऊ लीलरवा तोहार जान मारत हो। कोई के बहिन बिटिया ऐसे ही देखवा रेते आए, पेड़वा के टिकुली लगा देवे तो वो जान मरी कारे, बोलल नहीं तो रम्मा लाल। मतलब उनकी ये भाषा थी कि जिस गीत को तुम गा रहे हो अगर उसको सिद्ध नहीं करोगे तो रम्मा लाल है। किसी की बहन बेटी का अपमान, क्या तुम्हारी गीत केवल महिलाओं के ऊपर ही है? पेड़ पर टिकुली लगा देने से वो जान नहीं मारेगा? ऐसी सोच और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे नसुड़ी यादव जी। नसुड़ी जी का अंदाज बड़ा ही निराला था और वो 1970 के आसपास जब इनकी धूम मची 1970 में, उस समय मड़ुआडीह के आसपास रहने वाले एक मास्टर थे, स्वरूप मास्टर, जो अंधविश्वास विरोधी और सामाजिक जागृति फैलाने में जी जान से लगे थे। नसुड़ी यादव जी से उनकी मुलाकात होती है और
वो उनसे मिलती हैं और ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं इस पर कुठाराघात करने के लिए मास्टर राम स्वरूप जी से मिल करके समाज को बिरहा के माध्यम से नई रीत प्रीत गति देने के लिए अंधविश्वास के खिलाफ और अच्छी से अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। इस अंक में केवल इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।